तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे आप सभी को क्लास में ही याद हो जाए ये सारे प्रश्न। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब बताएंगे आप सभी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाते चलो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। अब बताएंगे आप सभी कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस। क्या रामचरितमानस सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए कि जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है। अब बताओगे आप सभी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किसकी है, भगत सिंह, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। देखिए तुलसीदास का मूल नाम क्या था। अब बताओ आप सभी कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम बोला। क्या राम बोला, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। अब बताओ जी विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाओ आप सभी। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए और अच्छे से याद करते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए अंश का विशेषण क्या होगा, बताओ आप सभी कि अंश का विशेषण क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंशिक। क्या आंशिक सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए कि गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। अब बताओ आप सभी कि उसने कहा था कहानी के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। चलिए 8वां नंबर सवाल आपके सामने है कि आखिरी कलाम किसकी रचना है। अब बताओ आप सभी कि आखिरी कलाम जो रचना है वो किसकी है, सूरदास की, तुलसीदास की, जायसी की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी कलाम जो रचना है वो जायसी की है। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूरदास का निधन कब हुआ था। बताओ जी सूरदास का निधन कब हुआ था, निधन मतलब मृत्यु। बताओ 9 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1583। कब, 1583 में हुआ था निधन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 10th नंबर सवाल देखिए कि सूरदास की कौन सी रचना है। अब बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में सूरदास की रचना कौन सी है। भक्तमाल के रचयिता है नाभादास, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना, सूरसागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अब बताओ जी उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाओ आप सभी। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर का चित्रण हुआ है, ऑप्शन ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अच्छे से याद कर लो कि उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। अब बताओ आप सभी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहां हुआ था, जन्म स्थान पूछा गया है भाई। बताओ आप सभी क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिताब दियारा। क्या सिताब दियारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि आकाश का विलोम क्या होगा। अब बताओ जी आप सभी कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। आकाश का उल्टा हो जाएगा पाताल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं कि नर का विलोम क्या होगा। नर का विलोम, नर का उल्टा भाई नारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है। अब बताओगे आप सभी कि माटी की मूर्तें जो रचना है वो किसकी है। रामधारी सिंह दिनकर
दिनकर की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर आरसी प्रसाद सिंह की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब बताओ आप सभी कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 16 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नरहरि दास। क्या? नरहरि दास। अगर यहां शिक्षा गुरु पूछता तो आप शेष सनातन लगाते, लेकिन यहां पूछा गया है दीक्षा गुरु, तो ऑप्शन नंबर बी नरहरि दास हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए कि सूर शरावली किसकी कृति है? अब बताओगे आप सभी कि सूर शरावली जो कृति है वो किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। क्या? तुलसीदास की रचना है सूर शरावली। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं कि 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना। अब बताओ आप सभी कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, या फिर अनपढ़ होना? 18 का सही जवाब लगाओगे आप सभी, क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत अनुभवी होना। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। क्या? मूर्ख होना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। लगा लो और अच्छे से याद कर लो कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है बहुत मूर्ख होना। ऑप्शन बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? अब बताओ जी, संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि रोज इनमें से क्या है? भाई बताओ, रोज पाठ जो है क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, या फिर आलोचना का अंश है? तो आपको पता होगा कि रोज पाठ जो है यह एक प्रकार की कहानी है और यह रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं कि नाभादास की अभिरुचि थी। अब बताओ आप कि नाभादास जी की अभिरुचि किसमें थी? लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, या फिर इनमें से सभी? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी में इनकी अभिरुचि थी, तो ऑप्शन डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि भूषण के पिता का क्या नाम था? अब बताओ आप कि कविता के जो लेखक है भूषण जी, उनके पिता का क्या नाम था? बताओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए और अच्छे से याद करते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आज के क्लास में। देखिए, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? अब बताओ आप सभी कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई कर दीजिएगा, जिससे हमें आपके लिए क्लास लाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए कैसे तहलका मचाते हैं एग्जाम तक में। देखिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। बताओ आप कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुरभि, तरु, मनोहर, या फिर कुंदन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर होता है। क्या? मनोहर। सुंदर का पर्यायवाची मनोहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उच्च शब्द का विशेषण है। अब बताओ आप सभी कि उच्च का विशेषण क्या होगा? उच्चतर हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं कि भोर का तारा किसकी रचना है? अब बताओ जी, भोर का तारा जो रचना है वो किसकी है? मलयज की, अज्ञे की, दिनकर की, या फिर जगदीश चंद्र माथुर की? 27 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए कि कोणार्क के नाटककार कौन है? अब बताओ आप सभी कि कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी, या फिर मैथिली शरण गुप्त? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? अब बताओ आप कि मोहन राकेश सिपाही की मां एकांकी के लेखक है मोहन राकेश, उनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं कि जानवर और जानवर किसकी कृति है? यह भी मोहन राकेश की रचना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? आप बताओ आप सभी कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? अब बताओ आप सभी कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 32 का सही जवाब लगा आप सभी। बता दो, मैं बता रहा हूं कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी
पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था, तो 1971 ईस्वी में। 1971 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था। अब बताओ आप सभी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो यह प्राप्त हुआ था 33 का सही जवाब हो जाएगा 1993 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 34 नंबर क्या कह रहा है, देखिए जख्म पर धूल। जख्म पर धूल कविता शीर्षक किसकी रचना है। जख्म पर धूल जो कविता है किसकी रचना है, ये बताना आपको। 34 का सही जवाब हो जाएगा मलयज की। क्या मलयज की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से लगा लो आप सभी। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं कि जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है। बताओ आप सभी कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अब बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो ये शिवाजी का महत्व नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, शिवाजी का महत्व जो है ये भूषण की रचना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कंकाल क्या है। अब बताओ आप सभी कि कंकाल क्या है, फटाफट से लगाओ भाई, एनर्जी नहीं दिख रहा है आप लोगों में। क्या होगा इसका सही जवाब, 38 का सही जवाब हो जाएगा उपन्यास। क्या उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल देखते हैं कि कूली प्रथा किसकी कृति है। अब बताओ आप सभी कि कूली प्रथा जो रचना है वो किसकी है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुकुलराज आनंद की, प्रेमचंद की या फिर ममता कालिया की। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाओ आप सभी। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है। भाई बताओ आप जी कि रघुवीर सहाय जी किस सती के रचनाकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20वीं सदी के प्रमुख रचनाकार है। ओके, चलिए 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि संस्कृति के 4 अध्याय की रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। ये बड़ा बवाल क्वेश्चन है। बताओ आप सभी कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्धनारीश्वर निबंध है, उनके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या रामधारी सिंह दिनकर, तो लगा लो ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। कब, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि जैसा काम वैसा परिणाम किसकी कृति है। अब बताओ आप कि जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किसकी है, इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में श्रीनिवास दास की रचना कौन है। ये तो भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में श्रीनिवास दास की रचना पूछा गया है। बताओ आप सभी कि सही जवाब क्या होगा। तो भाई मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर जो है यह श्रीनिवास दास की रचना है। रहस्य कथा, रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, ये तो भाई बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं ये हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास। ओके, चलिए 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में। कब, 1915 में। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था। अब बताओ आप कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। अब बताओ आप सभी कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था, तो 1965 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए और 1998 में इसको भारत रत्न दिया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। अब बताओ आप सभी कि रामधारी सिंह दिनकर यानी दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। क्या, श्यामवती देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल यानी 100 का आधा हो गया भाई। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 51 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है।
है। अब बताओ आप सभी की 51 का सही जवाब क्या होगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास है। क्या उपन्यास है, ऑप्शन सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह अज्ञेय की रचना है। चलिए 52 नंबर सवाल देखते हैं कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अब बताओ आप सभी कि अज्ञेय जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि परान पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। अब बताओ आप सभी कि परान पखेरु उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु हो जाना। क्या मृत्यु हो जाना, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जड़ का विलोम क्या होगा। भाई बताओ आप सभी कि जड़ का विलोम क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चेतन, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लंबोदर में कौन सा समास है। अब बताओ आप सभी कि लंबोदर में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर द्विगु, क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ। 55 का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 56 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। अब बताएंगे आप सभी कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर हरियाणा में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है। अब बताओ आप सभी के निम्नलिखित में ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी की गांव का घर कविता है ज्ञानेंद्रपति की। ओके, चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं कि कौन सा भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। अब बताओ आप सभी के निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की लिखा हुआ नहीं है। बताओ आप सभी की बम का दर्शन तो इन्हीं की रचना है, युवक भी इन्हीं की रचना है, लेकिन परिवेश कहां से आ गया जी, ऑप्शन नंबर बी सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह का ये रचना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। अब बताओ आप सभी कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नौजवान भारत सभा का, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। अब बताओ आप सभी कि चंपारण में बाढ़ के आने का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का कटना। क्या जंगलों का कटना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। अब बताओ आप सभी कि 61 का सही जवाब क्या होगा कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। 61 का लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक प्रकार का निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुन्नी की कितनी उम्र हो गई थी। अब बताओ आप सभी कि मुन्नी की सिपाही की मां से ये चैप्टर लिया गया। सिपाही की मां जो चैप्टर है, जिनके लेखक है मोहन राकेश जी, उन्हीं से यह क्वेश्चन लिया गया कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, तो 14 वर्ष हो गई है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। अब बताओ आप कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 64 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। अब बताएंगे आप सभी कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है या फिर आलोचना है। 64 का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, लगाओ आप सभी फटाफट से, सी कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है यह एक प्रकार की कविता है और रचना है रघुवीर सहाय की। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है, छिन्न भिन्न में कौन सा समास है। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, चलिए 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा है। अब बताओ आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबंध काव्य। क्या प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सूर सागर में रचे गए कुल पदों की संख्या है 1.25 लाख। भाई ऑप्शन सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लेना। चलिए 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी। अब बताएंगे आप सभी की कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी, जो कि नामवर सिंह की रचना है और यह प्रकाशित हुई थी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तासीर का अर्थ क्या होता है भाई? तासीर का अर्थ होता है प्रभाव और असर, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग का विशेषण क्या होगा? प्रासंगिक, यानी ऑप्शन नंबर बी लगा लो। प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक हो जाएगा। ओके, चलिए 71 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मुंशी जी कौन थे? भाई लेखक के पिताजी लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 72 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये भाई ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? अब बताएंगे आप सभी कि कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? तो छोटन लाल को। छोटन लाल कौन थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी थे। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल के क्या कह रहा है कि वजूद शब्द का अर्थ क्या होगा? भाई वजूद मतलब अस्तित्व होता है। ऑप्शन ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व। ओके, चलिए 75 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास होगा? मैंने बताया था कि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद कर लेना और अब यही भाव समास लगाना, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 76 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपये दिए थे? तो 300। क्या 300? यानी 100 के 3 गो नोट दिए थे, तो 300 हुआ। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास जी जो है वो भक्ति काल के थे। मैंने बताया था कि जितने भी दास वाले हैं वो भक्ति काल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 78 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? तो श्रद्धा हो जाएगा। कामायनी लगा लो, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 79 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बिखरे मोती। बिखरे मोती किस कहानी संग्रह किन की रचना है? अब बताओ आप सभी कि बिखरे मोती कहानी संग्रह जो रचना है वो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 80 नंबर सवाल देखते हैं कि सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में किनके द्वारा लिखा गया? आप बताओ आप सभी कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? 80 का सही जवाब लगाओगे आप सभी, फटाफट से लगाओ आप सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 81 नंबर सवाल देखते हैं कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? अब बताओ आप सभी कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? 81 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो यह दिया गया था 1994 ईस्वी में, लगा लो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? अब बताओ आप सभी कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए? लगाओ आप सभी, 82 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 83 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अब बताओ आप सभी कि 83 का सही जवाब क्या होगा? तो यह लिया गया है कहीं नहीं वहीं से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 84 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान कब दिया गया था? अब बताओ आप सभी कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब दिया गया था? लगा आप सभी, 84 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखते हैं कि कुआं शब्द की प्रकृति क्या है? अब बताओगे आप सभी कि कुआं शब्द की प्रकृति क्या होगा? 85 का सही जवाब लगाओ, इसका सही जवाब हो जाएगा तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 86 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नौकर की कमीज क्या है? अब बताओ आप सभी कि नौकर की कमीज क्या है? 86 का लगाओ, सही जवाब क्या होगा? तो यह एक प्रकार की उपन्यास है जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए 87 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मेहनत कश का विलोम क्या होगा? मेहनत कश का भाई उल्टा हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 88 नंबर सवाल देखिए कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? बताओ आप सभी कि दिल्ली मेरा प्रदेश जो है क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता या फिर उपन्यास है? 88 का सही जवाब लगाओ, इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक प्रकार का निबंध है जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? अब बताओ आप सभी कि मुक्तिबोध के
पिताजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव राज मुक्तिबोध, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 91 नंबर सवाल देखते हैं कि बहती बहाती में कौन सा अलंकार है। अब बताओ आप सभी कि बहती बहाती में कौन सा अलंकार है। 91 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखते हैं। नया खून पत्रिका का संपादन कब हुआ था? बताओ आप सभी कि नया खून पत्रिका का संपादन कब हुआ था? 92 का सही जवाब लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह रचना है मुक्तिबोध जी की, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 93 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है? अब बताओ आप सभी कि शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की जो भाषा है वो है खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 94 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु यानी निधन कब हुई थी? बताओ आप सभी। यह हुई थी 15 फरवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जब जन्म की बात कर दे तो 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था, ये लगा दीजिएगा। ओके, चलिए 95 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती है? पुत्र के वियोग के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 96 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाई अब लगाओगे आप सभी कि निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बादल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 97 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? छिन्न भिन्न में जो समास होगा कौन सा होगा? अलंकार पूछा गया, सॉरी अलंकार होगा। छिन्न भिन्न में अलंकार हो जाएगा कौन सा? 97 का सही जवाब लगा आप सभी फटाफट से। क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरुक्ति। ऑप्शन नंबर भिन्न भिन्न है, लगा लो आप सभी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 98 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ी है? अब बताओ आप सभी कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? लगाओ आप सभी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के पीर के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम मार्गी हो जाएगा। ओके, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस। क्या? सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए एंड 100 नंबर सवाल आपके सामने है कि तमचूर का अर्थ क्या होता है? लगाओ आप सभी कि तमचूर का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्गा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए ये कमेंट में बताइएगा। और हाँ, सच सच बताइएगा कि कितना सही हुआ। अगर कम से कम 50 प्लस सही हुआ तो अच्छी बात है। और हाँ, अगर याद नहीं है तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से क्लास देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।